आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इन्होंने बोला है BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड जो होता है इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल इन द वेपर स्टेट बट इट इज़ पॉलीमेरिक इन द सॉलिड स्टेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो बेरिलियम क्लोराइड होता है BeCl2 जब वो वेपर स्टेट में होता है तो वो इस तरीके के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है एंड इसका रीज़न ये होता है कि अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें BeCl2 का, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है क्या, हम स्टीरिक नंबर यहाँ पे निकालते हैं जिसमें जो इसका फॉर्मूला होता है स्टीरिक नंबर का जो कि होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल एटम वॉट एवर प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स अटैच प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज अपॉन 2। तो यहाँ पर चार्ज तो कुछ भी नहीं है, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में 2 होते हैं क्योंकि ये कैल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 का मेंबर है। मोनोवेलेंट एटम्स यहाँ पे 2 अटैच्ड है अपॉन 2। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 2, जिससे हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp। जब स्टीरिक नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है इन वेपर स्टेट, बट जब ये सॉलिड स्टेट में आता है तो क्या होता है कि बेरिलियम जो है वो इस तरीके का एक पॉलीमर बना लेता है। जैसा हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, सो इस तरीके का पॉलीमर जो है बेरिलियम सॉलिड स्टेट में बना लेता है। ओके, सो ये हमारा पॉलीमर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, वेपर से सॉलिड में इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, पर इन्होंने क्या बोला है फॉल्स बताना है, तो फॉल्स ये आंसर नहीं होगा। कैल्शियम हाइड्राइड इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिथ। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कैल्शियम हाइड्राइड जिसका फॉर्मूला होता है CaH2, इसको हम कॉमन इसका जो अदर नेम होता है या फिर हम इसका कहें कॉमन नेम जो होता है वो हाइड्रोलिथ होता है। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद कार्बाइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिटाइलिन। तो इन्होंने क्या बोला कि बेरिलियम का कार्बाइड जो होता है वो होता है Be2C। और इन्होंने क्या बोला है कि इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो एसिटाइलिन बनता है, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। बट यहाँ पर क्या होता है, बेरिलियम के जब कार्बाइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे बनता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH ट्वाइस, और साथ में यहाँ पर बनता है CH4 के मीथेन बनता है यहाँ पे। और कैल्शियम कार्बाइड जिसका फॉर्मूला होता है CaC2, उसका जो वाटर के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है मतलब हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर बनता है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनता है C2H2 जो कि होता है एसिटाइलिन। तो C2H2 या फिर एसिटाइलिन सिर्फ कैल्शियम के कार्बाइड में बनता है, बेरिलियम के कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस में नहीं बनता है, तो स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड कैल्शियम आर एम्फोट्रिक, तो ये गलत हो जाएगा। जो बेरिलियम है ये एक एम्फोट्रिक मेटल है। एम्फोट्रिक मेटल मतलब ऐसे मेटल्स जो कि एसिड्स एंड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। एंड बेरिलियम का अगर ऑक्साइड हम देखें तो बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है ये भी एम्फोट्रिक होता है, मतलब ये HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा। कैसे, BeCl2 और H2O बना के। और ये किसके साथ भी रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा वाटर के NaOH के साथ भी। BeO प्लस NaOH, यहाँ पे बनेगा Na2BeO2 और साथ में क्या बनेगा H2O। ओके, सो ये क्या है, ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो कि वाटर बेस और एसिड दोनों के साथ ही रिएक्ट करें। अब कैल्शियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो बेसिक होता है। बेसिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स दे रिएक्ट विद एसिड्स ओनली। ओके, तो CaO जो होता है ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ ये CaCl2 और H2O बनाता है, पर ये बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, NaOH के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है।
ये क्या होता है, ये बेसिक होता है। इसी तरीके से एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, और न्यूट्रल होते हैं वो दोनों में से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि ये दोनों एम्फोट्रिक होते हैं, तो ये दोनों एम्फोट्रिक नहीं होते हैं। ओके, सिर्फ बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोट्रिक होता है। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी और डी, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट्स बताने थे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।